अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है वो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल बयान है जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए शेयर किया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी उस हवाले से काफ़ी जो है वो ख़बरें भी अभी तक जारी हैं और उस पर जो तज्ज़िया हैं वो भी जारी हैं। लेकिन उसके साथ ही आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इत्तलात का जो एक ओहदा एजाजी तौर पर उनको दिया गया था, वो उस ओहदे से भी इस्तीफ़ा देने का फैसला कर चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो उनका इस्तीफ़ा जो है वो भी इस हवाले से सामने आ जाएगा। लेकिन इसके साथ जो एक और अहम चीज़ थी वो ये थी कि चूँकि वो चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी भी हैं, तो उन्होंने वो जो चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी वाला जो ओहदा है वो उन्होंने अपने पास रखा है और ये जो जिस ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया ये एजाजी ओहदा था और इसी ओहदे के लिए वो तमाम जो दस्तावेजात थे, गोशवारे थे उनके और उनकी अहलिया के, उनके बच्चों के, उनको जमा करवाने थे। तो उस ओहदे को छोड़ देना जिसके लिए ये चीज़ें मैंडेटरी हैसियत रखती हों कि उनको ये तमाम चीज़ें जमा करवानी हैं और उनके जो असासे हैं वो पब्लिक हो सकते हैं, उस ओहदे को छोड़ देना। और जो दूसरा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अहम ओहदा भी वही है, सोने की चिड़िया कह लें या खजाने की कुंजी वाला जो एक ओहदा है वो अभी तक उनके पास है। बहरहाल एक ओहदे से इस्तीफा देना यकीनन उनके लिए क्या मसाइल पैदा करता है या उनके लिए क्या आसानियां लाता है, ये तो आइंदा चंद रोज में ये चीज़ जो है वो यहाँ हो जाएगी। और हम इस हवाले से आज इसी चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे कि उनकी जानिब से जो इस्तीफा दिया गया है उसकी जो है वो क्या जो है वो हैसियत बनती है। इसके अलावा जो सी पैक चेयरमैन का जो ओहदा उनके पास है उस पर भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद उन पर जारी है, जबकि जो दूसरी जानिब उनके कुछ बल्कि बहुत बड़ी तादाद में उनके हामी और सपोर्टर भी हैं जो उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से उनकी बहुत सारी खिदमात भी हैं, उनकी फैमिली की खिदमात जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बार बार हाईलाइट की जा रही हैं, लोगों को गिनवाई जा रही हैं। तो आज इस टॉपिक पर अपना जो तज्जिया है वो पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब साहब और इनके बारे में आप जानते हैं कि ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं। तो राशिद साहब, गुज़श्ता दिनों जो आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक स्टेटमेंट जारी की गई है। पहले ही ये एक जो है वो लोग जो है वो बता रहे थे कि ये शायद टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें क्योंकि मामला जो कि सोशल मीडिया पे है, अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये आया नहीं है। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो मामला खुद ब खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाएगा, जिसकी वजह से शायद उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएं और उनको बहुत ज़्यादा सख्त सवालात का सामना भी करना पड़े। तो कल जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये बयान जारी किया है, क्या आप समझते हैं कि उनका ये इकदाम दुरुस्त है? देखिए सही साहब, वो काफ़ी दिन पहले से ये इशू सोशल मीडिया पर चल रहा था बिल्कुल। और इसको एक नई वेबसाइट क्रिएट हुई है जिस पर ये साफ़ी जो है अहमद नूरानी, उन्होंने ये दावा किया कि बाजवा साहब की फैमिली के बैरून ममालिक कुछ कारोबार और प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस दौरान बनी जब वो मुख्तलिफ अहम अहदों पर फाइज थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, अहमद नूरानी ने खुद अपने बयान में ये कहा है कि वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ इल गॉटन मनी से ली गई हैं या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या इसमें बाजवा साहब का कोई असर और रसूख इस्तेमाल हुआ है। सही। और लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर प्रेशर इस कदर ज़्यादा बना इस हवाले से कि जो बाजवा साहब ने गोशवारे जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में मामले खसूसी की हैसियत से, उन गोशवारों में इन प्रॉपर्टीज़ का तज़किरा क्यों नहीं किया गया, ख़ासतौर पर अहलिया की और बच्चों की। भाइयों का तो बिज़नेस चले, हम कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं थे और बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि बच्चे भी डिपेंडेंट नहीं हैं। लेकिन बच्चे डिपेंडेंट नहीं है वाला मौक़िफ़ आपने पहले कई केसेस में देखा है। काजी फादी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये तस्लीम नहीं किया जाता और तस्लीम किया भी जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है आपकी बात दुरुस्त होगी, आप क्राइटेरिया वो मनी ट्रेल दे दें, रसीदें दे दें, साबित कर दें कि आप डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये जब प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया तो आसिम बाजवा साहब को अपने दिफा में मजबूरन वो ये वजाहत देनी पड़ी और 4 सफ़ात की उन्होंने जो वजाहत दी है वो
सोशल मीडिया पे आ चुकी है और कन्वेंशनल मीडिया पर भी उस पर इंटरव्यूज भी हो चुके हैं जिसमें उनका यही कहना है कि जो उनकी इनकम थी उसमें से जो बचत थी, जो पॉकेट मनी थी एलिया की, उन्होंने वो इन्वेस्ट किए और जो उनके बेटे हैं उन्होंने खुद नौकरी करके वहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जबकि भाइयों का तो उनसे ज़ाहिर है ऑब्वियसली कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन ताल्लुक है या नहीं है ये भी अगर कोई किसी फोरम पे जाते हैं तो ये उन्हें साबित करना पड़ेगा कि है या नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन आ गई है वो प्रॉपर्टी। लेकिन उन्होंने जो जो कुछ नूरानी ने बताया था, अहमद नूरानी साहब ने, कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कारोबार हैं, ये जायदाद हैं, वो सब की सब डिनाई नहीं की, एक्सेप्ट किए और उनके वो लीगैलिटी बताई। तो अब सिर्फ ट्विटर पे बता देने से, अभी तक तो बाकी केसेस में तो मामला हल हुआ नहीं, अब ये स्पेशल केस है, हो सकता है इसमें इसको एक्सेप्ट कर लें हमारे अदारे भी, अदालतें भी, कि वजाहत आ गई है, ठीक है, डिपेंड करता है। आज जाएंगे वज़ीर आज़म के पास वो इस्तीफ़ा लेकर, वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, उसका इंतज़ार है। सही। अच्छा, जो इकदाम जो है वो इन्होंने किया है, मतलब सोशल मीडिया के जरिए ये अपना बयान जारी किया है, क्या ये आपके ख्याल में ये इकदाम दुरुस्त है? क्योंकि खबर तो फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आई होती है। पहले जो कह रहे थे बाजवा साहब भी कह रहे थे और बाकी सब भी, कि सोशल मीडिया पर एक सहाफ़ी की जानिब से, गद्दार सहाफ़ी, गद्दार आप कह लें उसको, जो नहीं इस्तेमाल करूँगा, एक मीडिया के अंदर उनके लिए तो यही लफ्ज़ बारे में इस्तेमाल कुछ हुआ, चीज़ें रखी गई हैं जो लिंक किया जा रहा था कि एक इंडियन लॉबी की तरफ से ये प्रोपेगेंडा है, जिससे उन्होंने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली और बेस ली और उस पर मज़ीद काम करके ये इंफॉर्मेशन दी, जिसका निशाना सी पैक है और आर्मी की साख को मुतासर करना है। तो इसका जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझते। अगर वो इस स्टैंड पे कायम रहते और ना देते ये वजाहत तो ज़्यादा बेहतर था, वो सेफ रहते और एक बड़ी कुछ अर्से बाद इशू दब जाता, शायद दब जाता। अच्छा, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद उन पर प्रेशर और बढ़ गया। सही, खुद वजाहत देने कि अगर वो उन्होंने कोई चोरी नहीं की, नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा गया था कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की है और आप समझते हैं कि नूरानी जी ने जो इल्जामात लगाए हैं वो भी गलत हैं, तो फिर इस ओहदे से इस्तीफे देने का कोई जवाब नहीं बनता। और आपने इस्तीफा दे दिया है तो फिर अब जो है वो जो कानूनी तरीका है, सिर्फ ट्विटर पे वजाहत कर देना काफ़ी नहीं है। फिर ऐसे मामलात को, जैसे काजी फैज़ीसा की अहलिया सरीना ईसा FBI में रसीदें दे रही हैं, नवाज शरीफ दे रहे हैं, इस तरह फिर रसीदें पेश करना। अच्छा, दूसरा सर सवाल मेरा आपसे ये है कि अमूमन सहाफ़त का एक असूल है कि जब आप कोई ख़बर चलाते हैं और फिर उस ख़बर के दुरुस्त होने या उसके गलत होने की कोई तरदीद या कोई वजाहत आ जाती है, तो उसके बाद फिर वो चीज़ चलाई जाती है कि ये खबर आई है, उसकी तरदीद या वजाहत है। अब हमने मीडिया में देखा कि मीडिया ने जो आसिम सलीम बाजवा साहब है उनकी खबर तो चलाई नहीं है कि ये खबर इनकी सोशल मीडिया पे आई, इतनी इनकी जायदादें हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों जब उसकी तरदीद आई या उनकी जानिब से जो वजाहत पेश की गई उसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो है वो हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर वो जो एक सहाफ़त का एक बुनियादी असूल है वो हमारे मीडिया ने क्यों पसे पुष्ट कर दिया उसको? देखिए, सहाफ़त का एक बुनियादी असूल ये भी है, इसके दो एंगल। पहला तो असूल ये, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए नए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हमें ये पॉलिसी यही दी गई कि हमने खुल के हर खबर देनी, लेकिन जो सेल्फ चेक रखना है वो एक कौमी सलामती, दूसरे हमारे दिफाई अदारे के वो बदनाम ना हो, उनके साथ मुतासिर ना हो, और तीसरा ये इस्लाम मज़हब ये इतना हो। ठीक है, बाकी आप जो मर्जी खबर दें, जो मुल्क में हो रहा है वो उसमें किसी किस्म का डर खौफ नहीं। और मेरा ख्याल है सारा मीडिया ये 3 SOPs फॉलो करता है। इसी वजह से जब एक वेबसाइट तो ये नहीं है, उसको अब मारूफ हो गई है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट फोकस बिल्कुल नई वेबसाइट थी, एक साफी ने उस पर आर्मी से एक अहम ओहदेदार से मुतालिक, साबिक ओहदेदार है ना अब तो नहीं, लेकिन उनके पास मौजूदा भी 2 ओहदे तो है ना, आर्मी का नहीं है लेकिन बड़े ओहदे हैं, एक मुआविन ख़ुसूसी हैं, दूसरी चेयरमैन CPAC हैं, और आर्मी के बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। उनसे मुतालिक जब इंफॉर्मेशन डाली तो उसको मीडिया ने एज इट इज़ फ़ौरन पिक नहीं किया, क्योंकि वो मीडिया की अपनी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं थी। सही। और वो अगर BBC से तो हम खबर उठाते हैं, अगर कोई मॉनिटरिंग डेस्क आता है तो BBC एक मुस्तनद अदारा है ना, ठीक है,
और वो अगर खबर गलत होगी या सही होगी तो वो जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। अब इस वेबसाइट का किसी को पता नहीं है कि क्या इसका स्टेटस है, वहाँ से खबर उठा के अपने एक अहमदारी और एक अहम ऑफिसर के खिलाफ मंड के चला दें तो वो कल को बाउंस बैक हो जाए तो सबको हिट करेगी ना। और दूसरा एंगल जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये है कि मैनेज किया गया कि खबर ना चलाई जाए। अब उसमें अब ये अपनी अपनी स्वाबदीद है, समझ है कि कौन इसको कैसे। अच्छा, क्या खबर के दुरुस्त या वैलिड होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो जिस मीडियम के ज़रिए आ रही है वो मीडियम मुस्तनद हो, ऑथेंटिक हो, या जो बंदा दे रहा है उसका वैलिड या दुरुस्त होना या उसका क्रेडिबल होना वो जरूरी नहीं है? वो आदमी जो अहमद नुरानी साहब, तहकीकाती साहब हैं, अहमद नुरानी साहब अगर वो खबर जियो को दे रहे हैं ना, जिसके वो या जंग को दे रहे हैं जिसके वो एम्प्लॉई हैं, वो तो उनको डिपेंड ट्रस्ट करेंगे ना। सही। लेकिन अहमद नुरानी साहब आके एयरवाई को, किसी और को, ABC को, आपको, इवन आपके चैनल के लिए खबर दें तो ये आपकी अब मर्जी है कि आप उनको ट्रस्ट करें या ना करें। ये इस पर किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। हो सकता है आप ये समझें कि यार ये इसका पर्सनल गरज है, तार पड़ी थी। अच्छा, अब तो इस शायद निकाला यार हम क्यों पार्टी बने। आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन तो कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि मैं रिज़ाइन करूंगा। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात में शायद वो इस्तीफ़ा पेश भी कर दें, कबूल होता है नहीं होता ये एक अलग बात है। CPEC चेयरमैन का ओहदा अपने पास रखना, क्या ये ठीक बात है कि क्या ये उनके लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए कि आप एक ऐसा ओहदा जो एजाजी था उसको आपने छोड़ दिया, जिसमें जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जिस ओहदे में पैसा है वो ओहदा अभी तक उन्होंने अपने पास रखा हुआ है? ये तमाम जो हक़ाइक़ आए हैं, इसको इल्ज़ामात आप कह रहे हैं, मैं इल्ज़ामात अभी नहीं कहता जब तक ये इल्ज़ाम बनते नहीं हैं। इल्ज़ाम तब बनेंगे जब इस पर कोई किसी फोरम से टेकअप हो जाएगा। सही है। तो ये जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ये सारे उनके माजी से मुतालिक है, जो वो सर्विस में रहे, जिस ओहदे पर रहे। ठीक है। बतौर चेयरमैन CPEC उन पर अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं आया कि चेयरमैन CPEC होते हुए उन्होंने अपने फलाने किसी को कोई ठेका दिया या मुलाजिम रखे या कंपनी। तो इसलिए ये चेयरमैन CPEC वो अगर वो अपने पास रख सकते हैं उस वक्त तक जब तक कि करप्शन साबित नहीं हो जाती तो वो रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसी केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो हम अपने नाजरीन को भी बताना चाहते हैं कि SCCP के एक जॉइंट डायरेक्टर थे शाहिद गोंदल साहब, जो इससे पहले सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता थे और डॉन न्यूज़ से मुंसलिक रहे हैं। वो अचानक जो है वो लापता हो चुके हैं। उनकी गाड़ी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के बाहर सड़क किनारे जो है वो खड़ी मिली है और शायद गोंदल साहब जो है वो फ़िलहाल लापता हैं। उनको किसने उठाया, कहाँ गए, इस हवाले से अभी तक कोई इतलात नहीं है और उनके बारे में शायद यही शुबा जाहिर किया जा रहा है राशिद साहब के उनका कोई साफ़ी के साथ इसी हवाले से कोई लिंक था कि उनकी जानब से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और उसी चक्कर में उनको जो है वो गायब किया गया। हमारे मुल्क में जो मसला है वो मसला ही है कि कोई शख्स लापता हो जाता है और ये पता नहीं चलता कि वो क्यों लापता हो गया, और इस चीज़ से बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। अब जैसे आपने ये किसी ने भी लिंक पे ला दिया कि वो चूँकि अहमद नुरानी साहब के साथ लिंक था और इसलिए उनको उठा लिया गया। नहीं, ये तो चीज सोशल मीडिया के ऊपर कर रही है, ये मेरा इल्जाम नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया के ऊपर परसेप्शन की बात कर रहा हूं। हाँ जी। यही कहा जा रहा है बार बार मुख्तलिफ हलकों से भी, लवाकिन की जानिब से भी, और जो लॉयर्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भाई साहब अगर आपको कोई भी आदमी मतलूब है किसी केस में, आप उसको ले जा के सीधा मजिस्ट्रेट या जज या अदालत में बता दें कि ये हमें फलां इल्ज़ाम है, मतलूब हम तहकीकात कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी आप कानून कहता है वो करते रहें, कोई उस पर एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन जब कोई भी इस तरह अचानक गायब हो जाता है तो फिर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें सामने आती हैं और इल्ज़ाम भी लगते हैं, जैसा कि इस केस में भी लग रहे हैं। मैं चूँकि इस अगवा के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मज़ीद कोई कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल हो। ठीक है, थैंक यू राशिद साहब। नाजरीन, अभी थोड़ी देर कबल सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान की जानिब से एक ट्वीट की गई और उनकी जानिब से CPEC ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि CPEC ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 के मुताबिक CPEC अथॉरिटी या उसके चेयरमैन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती, और इस बुनियाद पर नहीं की जा सकती कि वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं गुड फेथ में, इन गुड फेथ, और वो किसी खसारे का शायद बायस बनता है या कोई उसकी और कुछ कानूनी जो है वो पेचीदगियाँ सामने आती हैं, तो चेयरमैन CPEC अथॉरिटी और अथॉरिटी इटसेल्फ जो है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं की जा सकती। ये CPEC
ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 के अंदर ये लिखा हुआ है, ये काफ़ी अहम है। अब ये देखना है कि अगर आसिम सलीम बाजवा साहब बतौर चेयरमैन कोई ऐसा इकदाम करते हैं, कोई ऐसा जो है वो उनकी जानिब से स्टेप लिया जाता है जो उनकी नज़र में तो शायद वो अच्छा हो, सीपैक और मुल्क की खुशहाली की नीयत से वो ये काम करें, लेकिन वो मुल्क के लिए, सीपैक के लिए खसारे का बायस बनता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सिर्फ आसिम सलीम बाजवा साहब के लिए नहीं है, जो भी शख्स चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बनेगा ये उन तमाम के लिए ये सेक्शन लागू होता है। तो ये काफ़ी अहम नौइयत का है और इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात होंगी इस केस के हवाले से, आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से, या जो जॉइंट डायरेक्टर है SCCP के शाहिद गोंदल साहब, उनकी रिहाई के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, और कमेंट्स में जो है वो अपनी राय ज़रूर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।